आपको कभी इस बारे में पता चला है कि आपके किचन से जो गंदा पानी निकलता है, आपके वॉशरूम से जो गंदा पानी निकलता है, जो नालियों में पानी बहता है, सीवर्स में पानी बहता है, ये जाता कहाँ है? इसका क्या होता है? क्या हम इसे सीधे ही किसी नदी में डाल देते हैं, जैसे दिल्ली में यमुना में डाल देते हैं सीधे ही? आपको कभी ना कभी तो ये चीज दिमाग में आई होगी। अगर नहीं आई तो आप इस वीडियो को देखिए और चीजें आप आसानी से समझ जाएंगे। हाय, मेरा नाम है दीप आकाश, मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ और मैं यहाँ पे आसान शब्दों में ऐसी टेक्निकल चीजों को समझाता हूँ जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखते हैं और एनवायरमेंट से रिलेटेड होती हैं। तो इन सब चीजों को मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाऊंगा और आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। देखिए, इंसान किसी भी काम के लिए अगर पानी को यूज कर रहा है तो उसके बाद जो भी पानी वेस्ट होता है उसको हम वेस्ट वाटर बोलते हैं। और मेजरली ये जो गंदा पानी होता है इसको दो तरह से बांटा गया है, एक तो सीवेज और एक इफ्लुएंट। और इन दोनों में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है कि जो आपका हाउस होल्ड वेस्ट वाटर है, जो आपका डोमेस्टिक डेली लाइफ में आप यूज करते हैं पानी को, घर से जो पानी निकलता है, आपके गंदा पानी जो निकलता है, उसको हम सीवेज वेस्ट वाटर बोलते हैं। और इंडस्ट्रीज, मशीनरीज और कंपनीज, फैक्ट्रीज जहाँ पे कुछ प्रोड्यूस हो रहा होता है, अगर ऐसी जगहों से गंदा पानी निकल रहा है तो उसको हम इफ्लुएंट कहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा सीवेज वेस्ट वाटर के बारे में। जो सीवेज वेस्ट वाटर होता है वो बेसिकली आपके किचन, आपके वॉशरूम या फिर होटल्स या फिर बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स, जहां भी नॉर्मल डेली लाइफ में पानी को यूज करके वेस्ट कर दिया जाता है, वहां पे उस पानी को हम सीवेज वेस्ट वाटर बोलते हैं। ये इफ्लुएंट से कम खतरनाक होता है, लेकिन इसको भी ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है। जब कोई साफ पानी गंदे पानी में कन्वर्ट होता है तो उसमें कुछ चीजें एडअप हो जाती हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस, टॉक्सिक सब्सटेंस। अगर हम सीवेज की बात करें तो बहुत बड़ी मात्रा में सीवेज वेस्ट वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर देखने के लिए मिलेगा। जैसे किचन में आपने सब्जियां धो ली, चाय पत्ती बहा दी या फिर आपने बर्तन धो लिए, और वॉशरूम में आपका टॉयलेट का वेस्ट वाटर हो गया जिसमें एक्सक्रीटा काफी मात्रा में मिलता है। एक्सक्रीटा मतलब इंसान की टट्टी, ठीक है। और सीवेज वेस्ट वाटर में इनऑर्गेनिक वेस्ट भी देखने के लिए मिलता है। लाइक आपने घर में पोछा लगाया तो फिनाइल यूज किया, फिनाइल एक केमिकल है। आपने अपना वॉशरूम साफ किया तो हार्पिक यूज कर लिया, वो भी एक केमिकल है। बर्तन धोगे तो उसमें डिटर्जेंट यूज होता है, कपड़े धोगे तो डिटर्जेंट यूज होगा। अगली सबसे बड़ी चीज है सीवेज वेस्ट वाटर में मिलने वाली पैथोजेंस, जिनको हम कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज भी कहते हैं। लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, ऐसे खतरनाक बैक्टीरिया, वायरसेस जो आपको वाटर बोर्न डिसीज कर सकते हैं, लाइक डायरिया, टाइफाइड। तो ये कहाँ से आते हैं? जब ह्यूमन एक्सक्रीटा या फिर डेड एनिमल्स उसमें होते हैं पानी में, तो इस वजह से जो सीवेज वेस्ट वाटर होता है इसमें पैथोजेंस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से इसमें बैड ओडर आने लगते हैं, स्मेल आने लगती है। इंसान इसको बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, जानवर इस पानी को पी नहीं सकते क्योंकि इसमें कोलिफॉर्म बैक्टीरिया होता है। और वेस्ट वाटर में कुछ न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं जो आपके किचन से आते हैं जब आप फल और सब्जियों को धुलते हो, जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, जो कि सीधे सीधे किसी भी वाटर बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इस सीवेज वेस्ट वाटर को बिना ट्रीट किए डायरेक्ट किसी वाटर बॉडी में डाल तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे, उस वाटर बॉडी में एल्गी को ग्रो कर देंगे, और एल्गी ऑक्सीजन कंज्यूम करते रात के टाइम। तो आप अपने आसपास जितनी भी नाली और सीवर्स देखते हो जिनमें काला काला पानी बहता है, गंदा पानी बहता है, तो आप अगली बार देख के समझ जाओगे कि अरे इसके अंदर ये चीजें बहती है। और इस पानी को ट्रीट करना काफी जरूरी है, क्योंकि इसे हम डायरेक्ट किसी भी वाटर बॉडी में नहीं छोड़ सकते। वो नदी या किसी वाटर बॉडी को पॉल्यूट करेगी, हम इसको किसी खाली मैदान में नहीं छोड़ सकते। लेकिन इसके साथ साथ इसमें फीकल काउंट, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, केमिकल्स और कभी कभी तो हैवी मेटल्स भी होते हैं। और अगर हम इसे किसी ग्राउंड में या फिर किसी गड्ढे में डालते हैं तो ये सबसे पहले तो ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करेगा पैथोजन से, हैवी मेटल्स और केमिकल से। हम इस वेस्ट वाटर को किसी वाटर बॉडी में रिलीज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हाईली ऑर्गेनिक मैटर होता है, केमिकल्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं। तो ये वहां की जो एक्वेटिक लाइफ होती है उस वाटर बॉडी को, उसको अफेक्ट करेगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वेस्ट वाटर है, ये जो सीवेज वेस्ट वाटर है, इसको ट्रीट किया जाता है। हाँ, इसको ट्रीट किया जाता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए एक प्लांट में डाला जाता है जिसका नाम होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अगर हम दिल्ली की बात करें तो करंट टाइम पर दिल्ली के अंदर 37 STPs चल रहे हैं, जो दिल्ली का जितना भी सीवेज वेस्ट वाटर होता है उसको ट्रीट करके ही यमुना में छोड़ा जाता है। तो ये जो STPs होते हैं बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं, सिंपल मैकेनिज्म पर काम करते हैं, साइंटिफिकली इफेक्टिवनेस के साथ काम करते हैं। जो ये सीवेज वेस्ट वाटर होता है इसको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं कि इसको आफ्टर ट्रीटमेंट हम सीधे डायरेक्ट किसी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर सकते हैं
और उस वाटर बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। दिल्ली के अंदर भी यही किया जा रहा है, लेकिन करप्शन इज एवरीवेयर। और दिल्ली के अंदर भी यही हो रहा है। जो यमुना दिल्ली के अंदर से जाती है उसमें टोटल 22 ड्रेनेज पाइप होते हैं जो पूरे दिल्ली का सीवेज वेस्ट को यमुना में डालते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, उसमें से 18 जो सीवेज पाइप हैं उनको प्रॉपरली ट्रैप कर लिया गया है। लाइक उन पे एक एसटीपी स्टेब्लिश किया गया है जो उस सीवेज वेस्ट वाटर को अच्छे से ट्रीट करता है, तब ही उस वेस्ट वाटर को यमुना में रिलीज किया जाता है। 18 ड्रेनेज पाइप कंप्लीटली टैप्ड हैं, 2 पर काम चल रहा है और बाकी के 2 हैं जिनको टैप करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनको कहा जा रहा है कि वो पहले कोई रिवर थे जिनको नहीं टैप किया जा सकता, क्योंकि वहां पे फ्लो बहुत ज्यादा होता है। ये सब था एसटीपी और सीवेज वेस्ट वाटर के बारे में। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप जो डेली में बस थोड़ा थोड़ा पानी सोचते हैं ना, क्या ही होगा इससे। सोचिए इससे कितना कुछ होता है। जो आप डेली प्रोड्यूस करते हो वेस्ट वाटर, वो कितना खतरनाक होता है। तो अगली बार को आप कोशिश कीजिए कि आप पानी कम खर्च करें। और बाकी मैं एसटीपी के ऊपर एक वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा कि एसटीपी पूरी तरीके से काम कैसे करता है, फुल मैकेनिज्म पे काम कैसे करता है, हर एक स्टेप में क्या होता है, इस गंदे पानी को जो आपकी नालियों में काला पानी बह रहा है इसको एकदम अच्छे से ट्रीट कैसे कर देता है, सारी कमियों को कैसे मिटा देता है, जानना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। एनवायरमेंट ऐसे ही एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव देखने के लिए मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।